फ्रेंच महारानी ने सिद्ध औषधि को दुनिया भर में मान्यता दिलाने का वचन दिया और इसे बनाने के लिए जड़ी बूटी सिर्फ भारत में ही मिलेगी। सिद्धार्थ ने बताया ये औषधि किसी को भी मरने से बचा सकती है। पर फिर क्या हुआ? अगतियन यही सब जानना चाहता था, पर वीणा इस सब से दूर रहने का कहती है। तब अगतियन अपनी माँ के बारे में बताता है, जो कई सालों से हड्डी के कैंसर से जूझ रही है और अपनी याददाश्त भी खो दी। अगर सिद्धार्थ की बनाई वो दवा मिल जाए तो शायद माँ ठीक हो सकती है। तभी वहाँ पुलकिता की आत्मा आकर उन्हें भगाने लगी और फिर जमीन के अंदर से चमत्कारी तरीके से एक ताबूत बाहर आया। उस ताबूत में से एडविन का शक्तिशाली भूत बाहर आ गया, जो पहले फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया, फिर उन दोनों को सीधे बंगले से बाहर कर दिया। मगर अगतियन तब भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। फिर खबर मिली कि उसकी माँ की हालत ज्यादा खराब हो गई है। अगतियन को वो खुशहाल दिन याद आ रहे थे जब सब कुछ ठीक था। फिर कैंसर ने सारी खुशियाँ छीन ली। अगतियन को ऐसा सुनाई दिया जैसे डॉक्टर ने सिद्ध विद्या का नाम लिया हो और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ उस बाबा की फोटो रखी थी जो अगतियन को दिखाई दिए थे। अगतियन ने बाबा का बार बार दिखाई देना एक संकेत समझा। वो एक बड़े आयुर्वेदाचार्य के पास गया, परंतु जंगलों की कटाई के कारण अब वो जड़ी बूटी मिलना संभव न था। अगर सिद्धार्थ की बनाई दवा मिल जाए तो काम बन सकता है। उसकी खोज में वो सबसे पहले फ्रेंच बुढ़िया के घर गया। उसके नशेड़ी पोते को तो कुछ पता नहीं था, पर बुढ़िया ने अगतियन को देखते ही कहा, ये तो वही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका पोता एक पेटी लेकर आया। दरिंदा एडविन उसका दादा ही था और उसकी छोड़ी संपत्ति वही पेटी है। उन लोगों ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भी सारे ग्रह एक रेखा में आने वाले थे। अगतियन किसी भी हाल में वो औषधि पाना चाहता था, इसलिए वो फिर से भूतिया बंगले में चला आया। तब वहाँ खड़े कंकाल ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अगतियन ने देखा तो उस कैमरे से भूतकाल दिखाई दे रहा था और तभी वो बुढ़िया वहाँ आ गई जो कभी एडविन की पत्नी थी। इतना ही नहीं, अगतियन ने सिद्धार्थ को भी देखा और डर गया। फिर वो एक कमरे में गया जहाँ वो बुढ़िया कुछ ढूंढ रही थी और तभी एडविन का भूत प्रकट हो गया और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाने लगा। मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बुढ़िया ने एक डिब्बा निकाला और अगतियन की तरफ फेंक दिया। ये देखकर एडविन का कोड़ा अगतियन पे लहराने लगा और अपनी जान बचाने उसने खिड़की से छलांग लगा दी। मगर ये सब महज एक सपना था। अगतियन ने फिर से पेटी खोली और वही डिब्बा मिला। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था। उसे रिकॉर्डर में लगाकर सुना तो पता चला सिद्धार्थ सिद्ध औषधि बनाने के काम पे लग गया था और इसके लिए वो जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। आयुर्वेद और अपने अराशियों पर उसका भरोसा अटूट था। एक दिन एडविन काम देखने आया और जड़ी बूटी देखकर बोला, ये सब क्या कचरा है। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ का ये सुनकर खून खौल गया। उसने कहा, अपनी जबान संभालो। एडविन ने वहाँ से निकल के सीधे घर जाने के बजाय कुछ खुरापती करने का सोचा। उसने बंदूक उठाई और वहाँ काम कर रहे हाथी पर गोली चला दी, जिससे गजराज का पारा चढ़ गया और वो एडविन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगा। ये देख सारे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। एक पल में एडविन की सारी हेकड़ी निकल गई। गुस्सैल हाथी एडविन पर हमला करता, उससे पहले ही सिद्धार्थ बीच में आ गया। उसने कहा, गजराज अपना गुस्सा शांत करो, और हाथी ने भी बड़े अच्छे से उसकी बात मान ली। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। तब सिद्धार्थ ने बताया, ये मेरी वजह से नहीं रुका, बल्कि इस जड़ी बूटी की वजह से। क्यों? कि वह इसका सम्मान करता है। अब एडविन को भी भारतीय मिट्टी की ताकत पता चल गई थी। उसने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। एक दिन वो उसे अपने गुप्त तहखाने